हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। है ना? कौन सी एकेडमी सर जी? अरे VOE एकेडमी है ना। हाँ, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, है ना? हाँ सर, लिखा तो है ये इधर इधर। हाँ जी सर। तो बता दो, ये जो है ना, ये क्या सर? बहुपद। बहुपद मतलब सर पॉलिनोमियल, जो कि मैं पिछली क्लास से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, यानी कि पिछले 4 क्लास से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और आज जो है हम करने वाले हैं क्या सर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं सर? ये इधर देखो, इधर इधर। हेलो 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 एवरीवन, नजर स्क्रीन पे क्वेश्चन की जो है वो हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, है ना सर? कौन सी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे? तो वो होगा PYQ का। सर ये PYQ क्या होता है, जरा इसके बारे में बता दो तो शायद बहुत बढ़िया होगा। हेलो हेलो भाई, ये जो ये बहुपद है, वो सुना सुना है या फिर सुना सुना है? सर सुना सुना है ना? तो सुना सुना है तो बहुत बढ़िया बात है। और सर सुना सुना है तो वो जो पिछले के 4 वीडियो हैं उसको देख के आओ, फिर वो आपको सुना सुना लगेगा, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बात जो है थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो ये PYQ क्या होता है सर? ये होता है प्रीवियस, है ना, ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर ये क्या होता है? जो गत वर्ष यानी कि पिछले साल पूछे गए सवाल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। होप आप सभी को बात समझ में आती है ना? तो आज हम करने वाले हैं इसी की प्रैक्टिस, जो कि आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। वो जो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन छूटे भी थे, जो कि क्वेश्चन बैंक के थे, यानी कि सर जो हमारे पिछले साल पूछे गए थे, तो बस उसी क्वेश्चन को आज दोहराना है और उसी के सीखना है ना। हाँ सर, उसी को तो सीखना है। तो चलो शुरुआत कर देते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना? तो सबसे पहला सवाल जो है वो क्या था सर, उसी से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ मैं लिख के लाया हूँ भाइयों, मैं आज लिख के लाया हूँ। तो सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ जी सर, क्या है कंप्यूटर स्क्रीन का सवाल? ये दे दीजिए हमें। यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक, है ना, के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो क्या बोल रहा है सर? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्या होगा? हेलो 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 हेलो, ये सॉल्व करो। ये हेलो दोस्त सॉल्व। अरे भाई लोग सॉल्व करो नहीं यार। हाँ नहीं करोगे सॉल्व? चलो मैं ही करता हूँ, है ना? आप लोग देखो, और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो बस वो वीडियो रोकने वाला कुछ ऑप्शन होगा बीच में, उसी पे दबाओ और फिर वो पेन कॉपी होगा, उस पर अपनी कलाकारी दिखा सकते हो, है ना? नहीं सर, हम तो वीडियो में ही आपकी कलाकारी देखेंगे, अपनी दिखानी नहीं हमको। तो आओ इधर देखो, है ना सर? बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य के यदि अल्फा और बीटा हो, ये अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा मत समझ लेना, अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो जिन्होंने पिछले लेक्चर की कलाकारी देखी होगी उनको पता होगा कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी कि अल्फा गुने बीटा बराबर, आपने हमें बताया था कि C/A होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने बताया कि माइनस B/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? इधर ये होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि सर जो हम शून्यक निकालते हैं ना, तो उसी का गुणनफल। सर ये आप शून्यक क्या आ गया वो पिछली वीडियो में देखो, बट मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन थोड़ा सा करता हूँ, है ना? कि ये शून्यक होता है कि जिस मान, यानी कि जिस x का वो मान जिसके लिए px यानी कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, यानी कि रूट जो है उसका ऐसा मान जिसके लिए बहुपद पूरा 0 हो जाए, बस उसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक। और सर जैसे द्विघात बहुपद है उसका 2 शून्यक, तो उन दोनों का गुणनफल अगर हमको पूछा जाए तो यही फार्मूला लगाएंगे C/A। और सर उसका जोड़ पूछा जाए यानी कि सम पूछा जाए तो माइनस B/A लगाएंगे। तो आओ उसको देखते हैं कैसा बनेगा ये, है ना? हाँ जी, हेलो 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 एवरीवन। हाँ जी सर, नजर स्क्रीन पे ही हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सर अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो सर C कितना है? यानी कि अचर पद ये होता है, C बोलते हैं इसको, अचर पद, इसको हम C से डिनोट करते हैं। और सर इसको हम x² का गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम एक मान लेते हैं ना, यानी कि 1 गुने x² अगर आप करेंगे तो वो भी x² ही आएगा, तो इसलिए हम इसके आगे में 1 मान देते हैं। तो सर C कितना है सर? 1 है।
और सर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यानी कि ए इसको बोलते हैं ए, इसको सर हम बी बोलते हैं, साइन के साथ लेना भैया, है ना, -4, अगर बी बोले तो -4, है ना, और सी बोले तो सर 1, तो सर सी बाई ए बराबर हमारा कितना हुआ 1 और बटे में 1, यानी कि 1 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या? हेलो 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 दादा, बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर आ गई। तो सर क्यों बोलते हो? बस ऐसे ही, कुछ नहीं, मन का बात होता है तो मन ही जाने, इसीलिए बता देता हूँ। हाँ जी सर, हेलो 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 हेलो, ये हेलो हेलो का लगा रखा है, वो सब्सक्राइब वाला होगा उसको दबाओ, और आपके जो दोस्त होंगे उनको भी बताओ। क्यों सर, उनको क्यों बताएं? क्योंकि वो भी देख लेंगे ना, है ना दोस्त? हाँ जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी देख के तेज बनेंगे, और सर तेज बन के करेंगे क्या? तो बस कुछ नहीं, एग्जाम में नंबर लाएंगे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखिए इधर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस साइड कहाँ गया क्वेश्चन? इस वाले में था। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। क्या है सर सेकंड क्वेश्चन? अरे वीडियो बन रही है क्या दादा? एक सेकंड देख ले तो, है ना। हाँ जी एकदम बढ़िया तरीके से बन रही है, और आप बोल रहे हैं सर की बन रही है, बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है। क्या है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और सर प्लस में 2a के शून्यक a तथा क्या है सर 2/a हो तो a बराबर क्या होगा, है ना? यही है क्या? हाँ जी यही है। ये ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को देखना है, और सर आंख बंद कर लेनी है। तो आंख कैसे बंद करेंगे उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या करनी है ना। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। अरे सही है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं सही है। हाँ जी हेलो हाँ, यहाँ पे देखो ना, क्या था? ए निकालना था। तो ए कैसे निकालेंगे? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a के शून्य a तथा 2a हो तो a बराबर क्या निकालेंगे? सर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो बस आपको देखना है कि रिलेशन क्या बन रहा है, कि सर रिलेशन क्या चीज़ बात आई। तो बस कुछ नहीं, वो वाला रिलेशन नहीं, ये वाला रिलेशन, है ना। हाँ सर। तो बस कुछ नहीं करना आपको। ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दिखा रहे तो आपको पता है कि अल्फा बराबर जो है, यानी कि अल्फा बराबर ए दिया रहे, चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ अल्फा, चाहे तो ऐसे लिख दूँ, बात एक ही है ना। हाँ सर, बात तो एक ही है। तो अल्फा बराबर ए दिया है, और सर बीटा बराबर 2/a दिया है। तो हमसे ए का मान पूछ रहा है, तो सर इसमें ए यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब सर थोड़ा हमें माइंड है, यानी कि कॉमन सेंस है कि सर अगर हमको ए निकालना है ना तो ए का रिलेशन लेना पड़ेगा। तो सर सी बाई ए यदि हम फॉर्मूला से लगाएं तो शायद काम बन जाए। तो सर अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है सर सी बाई ए, है ना, सी बाई ए। तो सर अल्फ़ा क्या है? सर अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा ही है ना, अल्फ़ा ही है, गुने सर बीटा बराबर क्या है? सर बीटा बराबर दिया है सर 2/a, और सर बराबर सी बाई ए क्या है? सर सी है सर 2 है ना, 2a बटे में सर a, है ना, बटे में सर a। ये पूरा लेना है, ये a मत ले लेना, ये 2 मत ले लेना खाली। क्यों सर? क्योंकि ये पूरा जो है ये एक अचर पद है ना, और अचर पद पूरा आता है। अगर आपको यहाँ बोले तब आप 4 लेंगे, और यहाँ बोले तब आप 1 लेंगे, है ना। हाँ जी सर, बात जो है थोड़ी बहुत समझ में आती है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरा समझना है। और सर a कितना है? a सर कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, है ना। हाँ जी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सर कुछ नहीं करेंगे, 2 गुना a 2a होता है, और सर इधर बराबर में भी ये 2 है, और a इधर है, और सर इसके नीचे में 1 है ना। तो सर हमको जैसे कि पता है कि बराबर के दोनों साइड जो है वो प्लस यानी सेम साइन वाले कट जाते हैं, तो इसको इससे उड़ा दिया। तो सर a बराबर हमारे सामने निकल के आया 1, जो कि हमारा एकदम यानी कि 100% राइट आंसर है। तो राइट आंसर है तो सब्सक्राइब करो, और सर लाइक भी कर दो। क्यों सर? क्यों? बस ऐसे ही, कुछ नहीं, लाइक करने का मन कराता है तो इसलिए लाइक करने को बोल देता हूँ, है ना। हाँ जी सर। तो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो बस लाइक करो।
अच्छा लगना ही है भाई। क्यों सर, क्यों अच्छा लगना है? अच्छा इसलिए लगना है क्योंकि अच्छा है कंटेंट, तो इसलिए आपको अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो सर सेकंड क्वेश्चन क्या है उसमें मैं आया, एक सेकंड रुक जाइए। चलो इस वाले में से एक और देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी में से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ रहा, यदि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो कि पिछले साल पूछे गए। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ नॉट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा और सर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान ज्ञात करें। हाँ जी, कॉपी पेन निकालिए नाउ एंड कलाकारी को है शुरू कीजिए। हाँ जी फटाफट शुरू कीजिए कलाकारी को। सर कैसे करना है कलाकारी को शुरू? तो बस कुछ नहीं, इधर देखिए। हाँ जी, पहले सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद इधर देखिएगा। अगर नहीं हो सॉल्व तो सर हमको इसमें पूछ क्या रहा है कि अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा माइनस बीटा घटाना है, और बहुपद हमारे सामने ये दे रखा है। तो बस इसमें से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और फिर अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे और सर उसको माइनस कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे सर? ये ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये बस ये 2 नंबर का सवाल है ना। जब आप एग्ज़ाम देने जाने वाले रहोगे या फिर मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जो लास्ट में आएगा ना। देखो अभी वास्तविक संख्या रह रहा है तो उसका भी 2 पार्ट आएगा, है ना। 2 पार्ट आएगा मतलब सर एक पार्ट तो जिसमें 10 वीडियो आ चुकी है, और दूसरा पार्ट कभी लास्ट में आएगा जिसमें भी 10 पार्ट रहेगा, और उसमें जो कुछ प्रोफाइल लॉग के क्वेश्चन बच चुके हैं जिसको अभी अगर मैंने बता दिया तो आप लोग शायद फैल जाओ, है ना। वो थोड़ा टफ लेवल का है, तो उसमें मैं आपको बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दूंगा, और जितना क्वेश्चन इधर से मिल गया ना वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना। 100% वही क्वेश्चन आने वाला है ना। हाँ जी, तो इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है, और आप अपने NCERT का यानी कि एक बुक होता है, कौन सी बुक सर? लालजी प्रसाद। ये शायद बिहार में बहुत कम को पता हो कि लालजी प्रसाद की भी एक बुक आती है ना। RS अग्रवाल सर का मत लेना। क्यों सर? क्योंकि वो वाला बुक जो है इधर ये बिहार बोर्ड में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। आप अपने प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, बट अगर आपने लालजी प्रसाद ले लिया है ना, हाँ जी सर, तो क्या होगा? तो उसका अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप गए हो तो मैं 100% यानी कि 110% गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सर अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो बस पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाओ तो भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि 8 में से 4 यानी कि 8 जो 2 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से 4 ही बनाने होते हैं, और सर 10 जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें से 5 बनाने होते हैं। तो उसमें से आप 110% करके आइएगा। बस स्पीड थोड़ा मेंटेन रखिएगा। मेरा स्पीड की वजह से ही एक क्वेश्चन छूट गया था, जिस कारण मेरे थोड़ा सा, समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हो। हाँ जी, तो अल्फा प्लस बीटा, बट मेरे इतने अच्छे आए थे ना। हाँ जी, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस सर सवाल से, और सर बी कितना है सर? ये इसको बी बोलते हैं, जो कि मैं पहली क्लास में इसकी कलाकारी के बारे में बता चुका हूँ। ये यहाँ पे 1 है तो इसको ये बोलते हैं, और सर अचर पद को ये इसको सी बोलते हैं। तो माइनस के साथ लेना है। तो माइनस बी कितना है सर? -2, है ना। एक सेकेंड माइनस सवाल से, और सर बी कितना है? -2, और सर अपॉन में ए कितना है सर? ए के एक्स स्क्वायर का गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है। ये आ गया सर 2/1 प्लस 2/1 यानी कि 2, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2। सर अब अल्फा इंटू बीटा निकाल देते हैं। अल्फा इंटू बीटा पता है हमको सी बाई ए होता है, तो सी कितना है सर? सी है सर -8 अपॉन में सर ए कितना है? 1, तो ये हो गया -8, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा ये निकल के आया 2, और अल्फा इंटू बीटा -8। तो सर अब हमको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, है ना। हाँ जी सर, ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना आपको, है ना। हाँ जी, ये 2 अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? 2 में से घटाना अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? -8, इसको घटाना है तो सर 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 8 होता है, ये 10 के बराबर। और सर यही हमारा जो है 110% राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आएगा? हाँ जी दादा, हेलो समझ में आएगा? हाँ जी आ गया सर। अपने मन से कुछ भी नहीं आया तो सर क्या करें, बस वो पीछे करो और वो सुना वाली कहानी को स्टार्ट करो, है ना।
हाँ जी, फिर सेकंड क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या आता है? एक सेकंड और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ जो थोड़ा बढ़िया हो, है ना। हाँ जी, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा ये थोड़ा बेसिक है ना। क्वेश्चन क्या है सर? वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, अगर आपको इसका गुणनफल पूछे तो क्या बोलोगे? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। गुणनफल इंटू यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सर सी वाई ए, और सर सी कितना है? 2, और सर एक कितना है? यानी कि ए कितना है सर? 1 है, तो 2/1 यानी कि 2। ये तो सर बहुत ही ज़्यादा आसान है। और कोई सा क्वेश्चन है क्या? मैं एक सेकंड में चेक करता हूँ। नहीं जी, इसमें और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है ना। हाँ जी, हाँ जी, इसमें चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है। क्या है? इधर देखो सर, इतना ही पार्ट आपने क्यों मिटाया? क्योंकि इतना का ही काम है। शून्यक, मूल और रूट तीनों एक ही बात है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है ना। हाँ जी, तो इधर देखो, ये आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि अल्फा तथा बीटा और द्विघात समीकरण, समीकरण क्या होता है सर? देखो मैं आपको बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा, है ना, गेम को इसको खिला देता हूँ। कैसा होता है सर? यानी कि आपके सामने ऐसा लिखा रहे x² - 4x + 3, है ना, ये एक बहुपद का फॉर्म है ना। और सर अगर ऐसा लिखा रहे x² - 4x + 3 बराबर में 0, तो सर ये एक समीकरण है ना, बहुपद का समीकरण है। क्या बात समझ में आएगा? हाँ जी सर, आ गई। कौन सा समीकरण है सर? द्विघात समीकरण, जो कि हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। किसमें सर? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, है ना। हाँ जी, तो ये अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा माइनस में √3, तो आप क्या करेंगे? और सर आपको बहुपद दे दे, है ना, बहुपद नहीं, यहाँ पे समीकरण दे, है ना, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण को क्या बोलते हैं सर? इक्वेशन। क्या दिया है? x² - 3√3x - 12 बराबर 0, है ना। हाँ जी, x² - 3√3x - 12 = 0, है ना। हाँ जी, तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का शून्य हो, तो अल्फा प्लस बीटा और -√3 क्या होगा? तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा सर कुछ नहीं, -b/a होता है। तो सर इसमें -b/a कितना होगा सर? माइनस सवाल से, और सर ये 3√3, और सर बटे में a है, तो ये हो जाएगा a कितना है सर? 1 है ना दादा दादा, इधर इधर, ये -3√3, ये सवाल ये पहले से है ना, ये साइन के साथ लेना होता है ना। तो b कितना हो गया सर? b बराबर है माइनस, इसे ऐसे सबसे पहले आप लिख लो, है ना, मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। a बराबर सर x² के गुणांक में कुछ नहीं है, तो 1 है। b बराबर सर -3√3 है। क्या है सर? -3√3 है। और सर c बराबर जो है -12 है ना। तो c का कोई काम है नहीं, तो c हम निकालेंगे भी नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों सर? क्योंकि हमको इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस में √3 पूछ रहा है ना। तो सर ये सवाल से माइनस, और b कितना है सर? -3√3, और सर अपॉन में a कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा +3√3। और सर जब हम 3√3 में से माइनस करेंगे, ये सवाल से अल्फा प्लस बीटा 3√3, और 3√3 में से अगर हम √3 माइनस करें तो क्या आएगा सर? सर क्या आएगा? हेलो हेलो, सॉल्व करो इसको, है ना। हाँ जी सर, 3 को √3 है, और सर उसमें से एक √3 माइनस कर दिया, तो वो हमारे सामने आएगा 2√3, है ना, 2√3। 3√3 में से अगर हम √3 माइनस करें, तो वो हमारे सामने आएगा 2√3। क्या बात समझ में आएगा? हेलो हेलो दादा, नोट करो इसको फटाफट इसको नोट करो, तब तक मैं आगे की कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ, है ना। हाँ जी सर, आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हो। हाँ जी, इस शून्यक को मूल भी बोलते हैं ना। अरे सर वीडियो कितनी मिनट की बन गई उसको मैं जरा चेक कर लूँ। 19:18 का बन चुका है। क्या रहने दे सर, क्या है ना। और सेकंड क्लास में एक और क्लास लूँगा, बस उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो मिलते हैं, यानी कि एक और क्वेश्चन कर लो बस, आसान सा है, फटाफट हो जाएगा शायद। इसको मैं जल्दी मिटा देता हूँ, है ना। हाँ जी, जल्दी देखिए, है ना। अगर आपसे बोले, क्या बोले सर क्वेश्चन, कि x² + 5x - 12 px बराबर, है ना, p ऑफ x बराबर, तो आपसे पूछे कि p बराबर 1 का, p ऑफ 1 का, है ना, ये अंदर में 1 है, तो इसका मान बताए। तो सर क्या करना है? बस सब जगह 1 पुट कर देना, है ना। तो x की जगह पे 1 पुट कर देना, जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे 1 पुट कर देना। तो 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 12, है ना,
हाँ जी सर, 1 का स्क्वायर 1 गुण प्लस है, और 5 गुने 1 5, ये प्लस है, 7 मत मान लेना है ना। और सर -12 है ना। तो 5 1 6, और 6 में से 12 जाएगा तो सर -6 आ जाएगा, है ना। हाँ जी, 6 में से अगर 12 जाएगा तो क्या आएगा, -6 आएगा। हाँ जी सर, ये तो हमको पता चल चुका है। और सर और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ जी, देखो इधर देखते हैं। एक सेकेंड और देख लेता हूँ, और कोई क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, एक और क्वेश्चन था, मैंने देखा था शायद इस वाले में। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना। अरे हेलो 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 दादा, नज़रें स्क्रीन पे? जी सर, नज़रें हमारी बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन पे ही हैं और कहीं नहीं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट इधर देखिए, क्या है सर ये क्वेश्चन? हेलो 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 हेलो, इधर। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या, दो जो है बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर -3x -18 का कोई शून्यक है क्या? ये दो जो है इस बहुपद का शून्यक है क्या? शून्यक क्या करता है सर, ये जो है इस पूरे बहुपद को 0 के इक्वल कर देता है। अगर हम दो जो है इस वाले बहुपद में पुट करें, यानी कि x के जगह पे पुट करें, तो वो जो है अब पूरे बहुपद को 0 कर देगा, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक होगा। तो सर आपने क्या बताया था शून्यक का परिभाषा, कि x का वो मान जो पूरे बहुपद को 0 कर दे, है ना। तो चलो चेक करके देखते हैं ना फटाफट। दो को इस वाली ये जो P ऑफ x है इसमें पुट करते हैं ना, तो P ऑफ 2 बराबर है ना, P ऑफ 2 बराबर सर क्या करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर -3 गुने 2 -18, है ना। हाँ जी, 2 का क्यूब 8 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, और 4 गुने 4 16, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, माइनस सर 3 दूना 6, और सर 6 में से ये क्या है सर, हेलो ये प्लस का है क्या माइनस का है? एक सेकेंड। हाँ जी सही है। 3 दूना सर क्या है 6, और -18 है ना। हाँ जी, ये 18 है, इसको कुछ और मत मान लेना, है ना। ये 16 18 24 होता है, और सर 6 में से अगर आप 18 घटाएं तो ये भी 6 में, अगर -6 और -18 को आप जोड़ें तो वो 24 होता है, -6 -18 -24, 24 में से अगर 24 जाएगा तो 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है इस पूरे बहुपद का शून्यक है। क्या बात समझ में है क्या? हाँ जी, आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे एंड कंटिन्यू विल बी टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।